हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तरंग गिदवानी। तो लास्ट टाइम हमने थर्ड लेवल चैप्टर शुरू किया था बुक विस्तास का। आज हम उसका कंटिन्यू पार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने वहाँ तक पढ़ा था कि जो अपने राइटर चार्ली है वो थर्ड लेवल पे पहुँच गए हैं टनल से। वहाँ पे उन्होंने बूथ देखा है जो कि बहुत पुराना है। मैन को ग्रीन आई शेड है। उन्होंने स्लीप प्रोटेक्टर पहनी हुई है। लाइट्स बहुत डिम है और उनको वो फ्लिकर हो रही थी, तो उन्हें उनको तब पता चला कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 4 से। There were grass pittons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. So, आप सब पूछ रहे होंगे पिटन्स क्या होता है। सो पिटन्स मीन्स व्हाट। सी आपको ये लास्ट फोटो दिख रहा है, ये वाला। इसमें ये जो वेसल है वो स्पिटन है। स्पिटन मतलब क्या? स्पिट करने की जगह। स्पिट करने की जगह मतलब, और वो किससे बना हुआ है? ब्रास से, मतलब कि अलॉय मेटल है एक उससे। तो वहां पे यूजुअली मतलब स्पिट करते हैं लोग। और स्टेशन पे आसपास देखा तो एक लाइट आई चमकती हुई, ग्लिंट मतलब चमकती हुई लाइट आई। और वहां पे एक मैन खड़ा था जो कि अपनी वॉच निकाल रहा था पॉकेट में से। उसने उसके वॉच के कवर को खोला और उसने वॉच को देखा, ग्लांस मतलब देखा। फिर उसके बारे में थोड़ा बता रहा है आगे। He wore a derby hat, a black four-button suit with a tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. सी दिस, आपको ये वाला पिक्चर दिख रहा है? तो उसने ये उसी उसी मैन का है मतलब। उसने देखो सी डेयर बाय हेड पहनी है। उसकी मुस्टेच भी बहुत झाड़ी है, मतलब हैंडल बार मुस्टेच। और इस मतलब उसे एडजेक्टिव दिया है हैंडल बार। और टाइनी लेपर्स मतलब क्या? उसने जो कोट पहना है ना, उसकी जो ये फोल्डिंग्स है ना वो बहुत ही छोटी है। ये इसे लेपर्स कहते हैं। तो उस तरह मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन किया है। फिर देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। अब यहाँ वहाँ जब ऑथर देख रहे हैं, चार्ली जो देख रहा है यहाँ वहाँ, तो उससे पता चलता है कि ये तो मतलब बहुत पुराने ड्रेस इन लोगों ने पहने हुए हैं। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स एंड साइड बन्स एंड फैंसी मुस्टेच इन माई लाइफ। मतलब दाढ़ी थी कभी कोई सभी लोगों को, और मतलब साइड बन मतलब कान के जो बाल होते हैं वो भी बहुत लंबे थे। और मुस्टेच भी थी मतलब। और मैंने कभी वो देखी नहीं है, मतलब वो 1890s के टाइम। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो राइटर है वो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब वो 1890s के टाइम में आ गए हैं। A woman walked in through the gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeve and skirt to the top of her high button shoes. Back of her and out of the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and east locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. तो अभी चार्ली बोल रहा है कि जो वुमेन थी वो एक ट्रेन गेट से मतलब स्टेशन पर आई। उसने इस टाइप की ड्रेस पहनी हुई थी सी। और उनका डिस्क्रिप्शन देते हुए बता रहा है कि उसने लेग ऑफ मटन स्लीव टाइप ड्रेस पहनी थी। अब जो है ना लेग होता है ना मटन का, वैसे ही शेप में वो सिलाते हैं, मतलब ऐसा ड्रेस। सी दिस, ये स्लीव्स जो है ना वो इस टाइप के, इसे क्या बोलते हैं? लेग ऑफ मटन स्लीव्स। एंड स्कर्ट पहनी हुई थी मतलब। और जो शूज थे वो भी बहुत लंबे थे, हाई बटन। सी दिस टाइप ऑफ मतलब। यहाँ पे हमें पूरा पिक्चर तो नहीं है बट यहाँ से थोड़ा शूज दिख रहा है मतलब। बैक ऑफ और आउट ऑन द ट्रैक्स उन्होंने फाइंड किया। क्या फाइंड किया? लोकोमोटिव मतलब क्या? स्ट्रीम इंजन सी दिस, ये स्ट्रीम इंजन फाइंड की। अब वो कौन सी कंपनी की थी? अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईस्ट लोकोमोटिव, एक नाम है कंपनी का, करियर एंड ईस्ट, उसकी थी। और उसके ऊपर फनल शेप स्टैक था। स्टैक मतलब चिमनी भी थी, सी दिस, चिमनी भी थी ऊपर। एंड देन आई न्यू, मतलब इसको देख के पता चला कि वो मतलब बहुत पुराने जमाने में आ गए हैं। To make sure, I walked over to Newsboy and glanced at a stack of paper at his feet. It was The World, and The World hasn't been published for years. The lead story said something about the President Cleveland. I found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. अब ये श्योर करने के लिए, मतलब कि वो पुराने ज़माने में टाइम ट्रैवल किया है उन्होंने, वो श्योर करने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय के वहाँ भागे। और उन्होंने देखा कि उसके हाथ में पेपर पड़ा है, न्यूज़पेपर।
तो वो कौन सा था कंपनी का, द वर्ल्ड। और ये जो द वर्ल्ड है वो प्रेजेंट टाइम्स में उनके नहीं था, मतलब वो पब्लिश नहीं हुआ था। और ये लीड स्टोरी और जो आगे की जो फ्रंट पेज था उस पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की बारे में दिया हुआ था। और ये जो क्लीवलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 2 टाइम्स मतलब प्रेसिडेंट बना है, और ये एक लॉयर भी था। और ये मतलब 1890s के बीच में ही 2 बार प्रेसिडेंट बना है। तो जब उन्होंने डेट देखी फ्रंट पेज की, तो वो कौन सी थी, 11 जून 1894। दैट मीन्स 1894 में वो मतलब उस टाइम में वो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at a Grand Central, I would buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States where we wanted to go in the year 1894. And I wanted 2 tickets to Gettysburg, Illinois. अभी फिर वो टिकट विंडोज के वहां गए, थर्ड लेवल का उन्हें मतलब थर्ड लेवल पे जो टिकट विंडोज थी वहां पे गए, और उनको दो टिकट चाहिए थी जो उनकी वाइफ और उनको कहीं पे भी लेके जाए, कहाँ पर, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट में, और वो भी 1894 में। एंड उनको 2 टिकट्स किसके लिए चाहिए थी, गेट्सबर्ग, इलिनॉइस। इलिनॉइस एक स्टेट है और गेट्सबर्ग एक सिटी का नाम है। Have you been ever there? It is a wonderful town still, with a old big frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out their lawns, the man smoking cigars and talking quietly, the woman waving palm leaf fans with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there was the First World War still 20 years up, and World War II over 40 years in the future. I wanted to for tickets that. अभी वो बोला कि क्या आप कभी गए हो, कितना वंडरफुल टाउन है, मतलब टाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन कर रहा है गेस्बर्ग के बारे में, कि हाउसेस है, ह्यूज लाउंज है, मतलब बाहर जगह है बैठने की, ट्रेमेंडस ट्रीज है, जो ट्रीज है जिनकी ब्रांचेस मतलब पत्तियां सारी मीटअप हो रही है, और उससे ऐसा लग रहा है कि हमको एक घर का रूफ बन जा रहा है, मतलब इतनी बड़े बड़े ट्री से रूफ मतलब ब्रांचेस ही मिल जो रहे थे, तो हमको ऐसा बहुत ऐसा शेडो, मतलब एक वन टाइप ऑफ घर ही मिल गया, ऐसा लगता था मतलब। और 1894 में तो समर इवनिंग्स बहुत ही लंबी होती थी, पीपल बाहर बैठे रहते थे, और मैन थे वो सिगर स्मोक करते थे, और जो वुमेन थी वो पाम लीव्स के फैन बना के वेव करती थी। और फायर फ्लाइज रात को, जो फायर फ्लाइज ये सिर्फ रात को ही मतलब हमको इंसेक्ट है दिखने मिलते हैं, वो घूमते थे। और कितना शांत था मतलब। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उस टाइम पे मतलब 20 इयर्स अभी बाकी थे, 1894 के 20 इयर्स निकालने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा। फिर वर्ल्ड वॉर टू भी 40 इयर्स के बाद फ्यूचर में आएगा, तो इसलिए उसकी टिकट तो चाहिए थी और चार्ली को। The clerk figured at the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. अब जो वहाँ पे क्लर्क बैठा था वो उससे फेयर फेयर मतलब फिगर द फेयर, मतलब उसने अमाउंट फिगर की कि कितनी होगी 2 टिकट के लिए। और उसने मतलब फैंसी हेड बैंड पहना था, और जब उसने फिगर निकाला तो चार्ली को पता चला कि हाँ ये तो 2 टिकट के लिए बराबर है, वन वे के लिए, मतलब रिटर्न के लिए वो नहीं है, पर वन वे जाने के लिए तो ये सही है जो अमाउंट है उसके पास। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। ही नोडेड एट द बिल्स. That ain't money, mister, he said. And if you're trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bills, half again, as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail, even in 1894. अब जब है ना, जो ये अपना चार्ली था, जब पैसे गिन रहा था और वो देने ही वाला था, तब जो क्लर्क था वो घूर घूर के उसको देख रहा था। उसने नोडेड किया, नोडेड मतलब ऐसे मुंह कैसे हिलाते अपन आगे पीछे, वैसे किया। और उसने बोला कि ये मनी नहीं है मिस्टर, या क्या क्या मुझे आप मुझे पागल बनाना चाह रहे हो, फूल बनाना चाह रहे हो, और अगर तुमने ऐसे ही मुझे लूटा तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और मतलब तुमको पनिशमेंट भी हो सकती है। एज यू नो मतलब अभी ये 1894 में आया है चार्ली, मतलब टाइम ट्रैवल करके आया है, तो प्रेजेंट टाइम्स और पहले के टाइम के कॉइन्स और वो सब मिल तो नहीं सकते। और आपको पता है कि पहले के अगर हम यूज कर रहे हो तो वो इलीगल गिना जाता है। तो मनी था वो ओल्ड स्टाइल का था, और इलीगल होने के कारण उसको जेल भी हो सकती है, और 1894 में ऐसा कुछ नहीं था कि जेल नहीं है, तो उसे डर लगा।
And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bag, nearly all we had, and brought old style currency that really worried my psychiatrist friend. अब अगेन वो थर्ड लेवल की बात छोड़ के वापस आ जाता है घर पे, और मतलब वो सेम वे मतलब डर के मारे आ जाता है वापस घर पे। अब लंच आवर के टाइम पे $300 उसने बैंक से निकाले हैं मतलब, और जितने भी उनके पास थे मतलब ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने निकाली है। उसके फ्रेंड साइकेट्रिस्ट को, जिसको वो बताने क्या था, वो बहुत चिंतित था। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। अब ऐसे बता रहा है कि तुम ओल्ड मनी ले तो सकते हो डीलर से, पर आपको क्या भरना पड़ेगा? प्रीमियम, कमीशन थोड़ी टाइप की भरनी पड़ेगी। माई $300 bought less than 200 in old style bill, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब जो उसे $300 भरे मतलब उससे उसको 200 जो डॉलर से वो ओल्ड स्टाइल में मिले, मतलब कम हो गए थे पैसे। पर उसको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि 1894 में सारी चीजें बहुत ही सस्ती थी। वो जैसे बता रहे एग्स थे वो सिर्फ 13 सेंट्स में मिलते थे, डजन डजन एग्स। बट I have never again found the corridor that leads to the third level at a Grand Central Station, although I tried often enough. अब वो वापस जब जाता है तब उसे थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जिसके लिए उसने पूरे दिन ट्राई किया। मतलब उसको जाना था, मतलब उधर की टिकट बहुत सस्ती थी, इन द सेंस वन वे के लिए तो वो जा सकता था, तो वापस वो पैसे जब देने जाता है तब उसे मिला ही नहीं वो थर्ड लेवल। Louisa was pretty worried when I told her all this, and I didn't want to me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps. अब लुइसिया चिंतित थी और उसने अब कह दिया था कि अब कोई थर्ड लेवल वापस से ढूंढने मत जाना। और जैसे ही वो रुके, अब वो और वो भी मतलब आखिर में रुक गए। अब वो चाहते नहीं थे मतलब थर्ड लेवल ढूंढने के लिए। फिर आगे लिखा है कि वापस वो बैकअप हो गए हैं, स्टैम्प्स कलेक्शन में लग गए हैं वापस, क्योंकि ऐसा उनकी हॉबी थी। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब ऐसा बोल रहा है कि पर है ना, अब हम दोनों मतलब उसकी वाइफ लुइसिया और मैं दोनों ही हम हर वीकेंड देखते रहते हैं, क्योंकि अब हमें प्रूफ है कि थर्ड लेवल है। My friend Sam Weiner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's city boy, and I used to tell him about the guestwork. I went to the school there, and he always said he liked the sound of ballets, and that's where he is. All right, in 1894. अब बोलता है कि जो मेरा फ्रेंड है सैम वेनर, वो गुम हो गया है और नो किसी को पता नहीं है वो कहाँ है। पर मैं शक कर सकता हूँ क्योंकि सेम्स एक सिटी बॉय है और मैं उसे गेसबर्ग के बारे में 1894 की बात बताता रहता था और उसे उधर जाने का अच्छा भी लगता था बहुत। और मेरे को लगता है कहीं वो टाइम ट्रायल करके 1894 में चला तो नहीं गया है। अब वो ऐसा क्यों सोच रहे, वो आगे बता रहे हैं। बिकॉज वन नाइट फर्सिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक रात फर्सिंग कर रहे थे, बिजी थे बहुत, किससे? स्टैम्प कलेक्शन से। जो चार्ली था वो बहुत बिजी था स्टैम्प कलेक्शन में, और उसने क्या फाइंड किया पता है? तो एक फर्स्ट डे कवर। मैंने आपको फर्स्ट डे कवर के बारे में लिटिल बिट पार्ट 1 में बताया था, और अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वो होता क्या है। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail the envelope to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. Now अब क्या होता है, जब भी कोई नया स्टैम्प लिया जाता है ना, तो जो कलेक्टर्स है स्टैम्प के, वो उसे मेल करते हैं एनवलप में, मतलब खुद ही को मेल करते हैं। और वो जो पोस्ट होता है ना, वो उस पर भी जो स्टैम्प पे डेट लिखी होती है वही होती है। सी दिस, जो ये पोस्ट मार्क है ये एनवलप है, और ये जो पोस्ट मार्क है उस पे भी ये वही डेट है जो स्टैम्प पर डेट है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट डे कवर है। व्हाट इज दिस? दिस इज दिस एनवल, ये जो पूरा एनवलप है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डे कवर। मतलब फर्स्ट डे कवर का मीनिंग क्या हुआ? जिस दिन पे स्टैम्प लिया जाता है उसी दिन पर अगर हम पोस्ट करते हैं वो एनवलप खुद को या किसी को भी, तो वो जो पोस्ट मार्क है ना, पोस्ट मार्क पे भी एनवलप स्टैम्प वाली ही डेट होती है, तो उस पूरे एनवलप को क्या बोलेंगे? फर्स्ट कवर। The envelope is called first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. और वो कभी ऐसे भी खुद को ही किए जाते हैं मतलब मेल, तो वो कभी ओपन नहीं होते क्योंकि उसमें सिर्फ ब्लैंक पेपर ही होता है एनवेलप के अंदर। That night among my oldest first day cover,
I found one that should not have been there. अब उस दिन मैंने एक फर्स्ट डे कवर पाया जो यहाँ पे होना नहीं चाहिए था. पता नहीं वो यहाँ पे क्यों ऐसा सोच रहा है वो चार्ली. बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. अब पर ये था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के होम पर गेल्सबर्ग के एड्रेस पर किसी ने मेल किया हुआ है ये. और वो एड्रेस पे डेट भी है, मतलब एनवलप की ही डेट है मतलब. एंड इट हैड बीन सीन said that there since July 18, 1894. अब डेट क्या बता रही है? जुलाई 18, 1894. Yet I didn't remember it all. और अभी भी उन्हें याद नहीं आ रहा है चार्ली को. The stamp was 6 cent, dull brown, with a picture of President Garfield. अब जो स्टैम्प था वो 6 cent का था, डल ब्राउन था, सीधी स्टैम्प, ये स्टैम्प था. और वहां पे प्रेसिडेंट गारफील्ड, ये प्रेसिडेंट थे, उनका पिक्चर भी लगा हुआ था. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू द ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट टू राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेट दैट टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट. पर अगर नेचुरली अगर ये एनवेलप मेरे ग्रैंड डैड को भेजा गया है तो वो तो उनकी जगह पे होना चाहिए था ना, यहाँ पे क्यों है? तो मतलब मैंने देखा आगे और ओपन किया उसको. द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रीड. अब पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, वो कुछ रीड लिखा हुआ था उसमें. सी क्या लिखा हुआ था, पढ़े. 941 विल स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894. सी डेट, ऐसा डेट जुलाई 18, 1894 लिखा है और ग्रैंडफादर के एड्रेस है गेल्सबर्ग, इलिनॉइस की. चार्ली, अब ये लेटर किसको लिखा गया है? चार्ली को. सी दिस. I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. Charlie, it's true. I found the third level. I have been here for 2 weeks, and right now down the street at the Dales, someone is playing a piano, and they are all out in front of Port singing, sing Nelly home. And I'm invited over for the lemonade. Come on back, Charlie and Luisa. Keep looking till you find the third level. It's worth, believe me. अब वो लिख रहा है कि मैं विश कर रहा था कि तुम राइट हो कि थर्ड लेवल है, और मैं अब इस बात पे बिलीव भी कर चुका हूँ क्योंकि चार्ली ये सही है, मैंने थर्ड लेवल फाइंड किया और मैं यहाँ पे 2 वीक से हूँ. और राइट नाउ मैं अभी एक स्ट्रीट में हूँ और वहाँ पे पियानो सब बजा रहे हैं और सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं. और मैं इनवाइट भी किया गया हूँ किसी के घर पे, मतलब खाने खाने के लेमनेड के लिए. और चार्ली एंड लुइसा को वो बोलता है कि कम ऑन चार्ली एंड लुइसा, कि आपको भी थर्ड लेवल जरूर मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा है, वो आपको वर्थ करेगा, बिलीव करो. द नोट इज साइन सैम. हाँ, और उसके फ्रेंड सैम की साइन है, मतलब लास्ट में नोट में. एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. और स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जब उन्होंने चार्ली ने पुट्टारिश की तो पता चला कि सैम ने $800 का स्टैम्प लिया है, करेंसी ली है ओल्ड स्टाइल की. ओल्ड स्टाइल की करेंसी जो मतलब वहां पे देनी पड़ती है थर्ड लेवल में आगे टिकट के लिए. तो वो तो उसने $800 लिए हुए हैं, यानी कि उसको $600 वहां पे पड़े होंगे. That ought to set him up in the nice little hay, feed and grain business. अब चार्ली बोल रहा है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया वो वहां पे है, क्योंकि अब तो वो अपना एक अच्छा बिजनेस भी कर सकता है, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस. ये क्या होता है? ये मतलब एक सारे आइटम्स मिलती है एनिमल्स की जो चराने के लिए दी जाती है, मतलब इसका एक वो बोल रहा है कि बहुत अच्छा बिजनेस भी चल सकता है. He always said that what he really wished to he could do, and he certainly can't go back to his old business. और इसको ये बहुत करने की इच्छा भी थी, और अब ऐसे भी वो वहां पे गया है तो वो ओल्ड बिजनेस में तो नहीं आ सकता है. नॉट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉइस इन 1894. और कतई नहीं, गेल्सबर्ग में तो बिल्कुल नहीं, और वो भी कौन सा यार, 1894 में तो कतई नहीं, क्योंकि एज यू नो वो टाइम ट्रेवल करके गया है. तो हिज ओल्ड बिजनेस, तो वो ओल्ड बिजनेस क्यों नहीं? वाई? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट. ऐसा लिखा गया आगे कि सैम जो है वो भी एक साइकेट्रिस्ट था. तो ये तो उधर नहीं चल सकता. क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि अगर आप इमेजिन करो 1894 में मतलब सब पीपल हेल्दी थे. साइकोट्रिस्ट मीन क्या? ब्रेन और ये सब की, ब्रेन की कोई तकलीफ, और ऐसी सब तकलीफ जनरली किसी को होती नहीं थी, कोई टेंशन होता नहीं था. इसलिए ऐसी तकलीफ का कोई भी बिजनेस वो तो कर नहीं सकता है. तो उसको वो अच्छा ही है कि अगर वो कौन सा बिजनेस करे, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस का. सो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है. सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा और बहुत इजी है अगर आप टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट जानते हो बहुत अच्छी तरह से. सो आई एम एंडिंग दिस सेक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर.